व्रत और पूजा के दौरान लहसुन प्याज खाने की क्यों है मनाही? जानिए इसके पीछे की वजह। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के अलावा कई लोग लहसुन और प्याज खाने से बचते हैं। नवरात्रि के दिनों में भी तामसिक भोजन की मनाही होती है। नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र और शारदीय। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक भक्त माता रानी की आराधना करते हैं। कुछ भक्त 9 दिनों का उपवास करते हैं, तो वहीं कुछ नवरात्रि के दौरान सात्विक खाना खाते हैं। इस दौरान प्याज और लहसुन खाने की मनाही होती है। अब आपके मन में भी अगर ये सवाल है कि आखिर क्यों नवरात्रि में प्याज नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ जानिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आखिर क्यों व्रत और पूजा में लहसुन और प्याज की मनाही होती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय मां शेरावाली जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि ब्राह्मणों के अलावा जो व्यक्ति व्रत रखते हैं वह लोग लहसुन और प्याज खाने से परहेज करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के भोग में भी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि असल में इसके पीछे की वजह क्या है? जबकि प्याज और लहसुन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई रोगों से लड़ने में मदद करता है, लेकिन फिर भी इसे ब्राह्मण और व्रत रखने वाले लोग खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जानिए इसके पीछे क्या है धार्मिक कारण। इसके साथ ही जानिए लहसुन और प्याज के उत्पन्न होने की पौराणिक कथा। वेद शास्त्रों के अनुसार भोजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला भोजन सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक भोजन। इन तीनों ही प्रकार के भोजन का मनुष्य के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन माना जाता है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन यानी दूध, घी, आटा, सब्जियां, फल आदि का सेवन करता है तो उनके अंदर सत्व गुण सबसे अधिक होते हैं। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति सात्विक बनता है। इसको लेकर एक श्लोक भी कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृतिलंभे सर्वग्रंथिना विप्रमोक्ष। इस श्लोक का अर्थ है कि आहार शुद्ध होगा तो व्यक्ति अंदर से शुद्ध होगा और इससे ईश्वर में स्मृति दृढ़ होती है। स्मृति प्राप्त हो जाने से हृदय की अविद्या जनित हर एक गांठ खुल जाती है। सात्विक भोजन करने से व्यक्ति का मन शांत होने के साथ विचार शुद्ध होते हैं। राजसिक भोजन शास्त्रों के अनुसार ऐसा भोजन करने वाले लोगों का मन अधिक चंचल होता है और ये लोग संसार में प्रवृत्त होते हैं। राजसिक भोजन में नमक, मिर्च, मसाले, केसर, अंडे, मछली आदि आते हैं। तामसिक भोजन वेद शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। माना जाता है कि इन दोनों चीजों का सेवन करने से व्यक्ति अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ या फिर घट जाता है। ऐसे में व्यक्ति को अधिक गुस्सा, अहंकार, उत्तेजना, विलासिता का अनुभव होता है। इसके साथ ही वह आलसी और अज्ञानी भी हो जाता है। इसी कारण ब्राह्मणों के अलावा पूजा पाठ करने वाले लोग इसका सेवन नहीं करते हैं। प्याज लहसुन खाना इसलिए है वर्जित। वैसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं, लेकिन जब बात नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाने की बात आती है तो सभी लोग अच्छे से इस नियम का पालन करते हैं। हिंदू पुराणों के मुताबिक पूजा पाठ या फिर किसी भी व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का ना ही उपयोग करना चाहिए और ना ही उनसे बने भोजन का सेवन करना चाहिए। हिंदू पुराणों में बताई गई कथा मुताबिक जब देवता और असुरों के बीच सागर मंथन हो रहा था तो उसमें 9 रत्न निकले थे और आखिरी में अमृत निकला था। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तभी 2 दानव राहुकेतु ने देवताओं का रूप रख लिया और अमृत पी लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। माना जाता है कि उनका सिर जब धड़ से अलग हुआ तो उनके खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं और उससे ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए ही प्याज और लहसुन से तीखी गंध आती है। यह भी बताया जाता है कि राहु केतु के शरीर में अमृत की कुछ बूंदें पहुंच गई थीं, इसलिए उनमें रोगों से लड़ने क्षमता पाई जाती है। यह भी कहा जाता है प्याज और लहसुन के अधिक प्रयोग से धर्म से इंसान का मन भटक जाता है और दूसरे कामों में लगने लगता है।
पुराणों में प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक माना जाता है। कहा जाता है कि तामसिक और राजसिक गुण बढ़ने से इंसान की अज्ञानता बढ़ती है, इसलिए ही हमेशा से सात्विक भोजन करने की ही सलाह दी जाती है ताकि उसका मन धर्म में लगा रहे। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं, जिसके सेवन से घर में अशांति, रोग और चिंताएं घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए प्याज लहसुन का सेवन खाना हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।